एपिसोड के स्टार्ट में इनकी टीचर कहती है, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत पढ़ाई करी है, मैं बहुत खुश हूँ। और इससे याद आया, मैंने अपना 2 किलो वज़न कम कर लिया है। क्या ये बढ़िया बात नहीं है? और स्टूडेंट्स कहते हैं, आप कुछ ज़्यादा ही भूल रही हो। अब ये कहती है, तो आज का एग्ज़ाम शुरू करते हैं। और यहाँ से चले जाती है और जाते जाते कहती है, ये एग्ज़ाम तुम्हारे फर्स्ट सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम है। जिन्होंने बेकार परफॉर्म किया उन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। शोकात्सु कहता है, ये फाइनल एग्ज़ाम है फर्स्ट सेमेस्टर का और कोई एग्ज़ामिनर ही नहीं है। आनरी कहती है, क्या वो कहीं छुपा होगा? तभी एक आवाज़ आती है और ये लड़के के हाथ से पेन गिरने की आवाज़ होती है ये। और ये दोनों गुस्से में आ जाते हैं और इस लड़के को पीट देते हैं। एक और लड़का सेम हरकत करता है, ये ऐसे भी मारते हैं और कहते हैं, लगता है इस बार कोई एग्ज़ामिनर नहीं है। तभी सारी विंडोज़ क्लोज हो जाती हैं और ऊपर से एक बॉल आती है और एक आदमी आता है बाहर जो कहता है, मैंने अपनी आवाज़ से बहुत से बच्चों को गाइड करा है सही राह पे चलने के लिए। मैंने अपनी बॉडी और सोल उस टास्क को दे दी है। जून कहता है, ये तो एक बूढ़ा है बस, जाओ मैरी। लेकिन यह बंदा मैरी को अपने कंट्रोल में कर लेता है और ये इससे लव करने लग जाती है और जून पे ये अटैक कर देती है। अब और भी बच्चे इस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन ये इनको भी रोक देता है अपनी आवाज़ से। शू कहता है, स्कूल वालों ने रियल मॉन्स्टर बुलाया है। शोकात्सु कहता है, मेनलैंड का सबसे स्ट्रॉन्ग और बेस्ट वॉइस एक्टर है ये। इसने कई कार्टून्स प्रोग्राम नरेट किए हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी आवाज़ सुने बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकते। आनरी कहती है, मेनलैंड में सभी इसे पसंद करते हैं और ये मेनलैंड का बेस्ट एंटरटेनर है। ये आदमी कहता है, सही कहा, मैं हूँ कात्सुहिरा। चलो अब याद करो अपने ड्रीम्स। एक बच्चा कहता है, मैं इनका कार्टून देखने के बाद कुंफू मास्टर बनना चाहता था। दूसरा कहता है, मैं एक रोबोट पायलट बनना चाहता था। तीसरा कहता है, मैं हारेम लव शो का प्रोटैगनिस्ट बनना चाहता था। यह आदमी कहता है, अब मेरे पे इंटेलिजेंस और प्राइड है। आनरी कहती है, इसकी पावर काफ़ी परेशानी देने वाली है हमें। सभी लोग अपने ड्रीम्स में फंस गए हैं जो इसकी वॉइस की वजह से हुआ है। अब ये सब एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तभी ये आदमी आनरी के सामने आ जाता है। आनरी इस पर अपनी पावर यूज़ करती है, लेकिन इस पे वो वर्क ही नहीं करती है और ये अपनी आवाज़ से आनरी को भी कंट्रोल करने का ट्राई करता है और आनरी भी फंस जाती है और कहती है, मैं एक वॉइस एक्टर हूँ, मैं हमेशा के लिए 17 साल और 3 महीने की हूँ। शोकात्सु कहता है, आनरी एक वॉइस एक्टर बनना चाहती थी। आनरी अब अपने ड्रीम्स बताने लग जाती है, जैसे कि सिंगिंग करना और बैंड का पार्ट बनना और अमीर बनना। अब ये कहता है, मैं बहुत से प्रोडक्शन में अपेयर हुआ हूँ, बच्चों को ड्रीम्स, होप और फ्यूचर के बारे में बताया है। मैं तुम जैसे बच्चों को सुधार दूंगा जो चीटिंग करते हैं। और शोकात्सु को सी टाइप स्टूडेंट कहता है और हाकू भी ये सुन लेती है, लेकिन शोकात्सु बातें घुमाने लगता है जिससे हाकू को शक ना हो कि वो सी टाइप स्टूडेंट है। यह आदमी कहता है, मैं टीचर बनाऊँ सभी सी टाइप स्टूडेंट को सुधारने के लिए। अब शोकात्सु पे भी अपनी वॉइस से अटैक करने लगता है और शोकात्सु बहुत ट्राई करता है और अपने कान भी बंद कर लेता है, लेकिन फिर भी फंस जाता है वो और कहता है, मेरा ड्रीम था एक शेफ़ बनना। लेकिन तभी शू शोकात्सु को इससे बाहर निकाल देता है अपनी स्ट्रिंग से। यह आदमी अब शू पे अटैक करने लगता है अपनी वॉइस से और शू जो है इसे रोक रहा होता है अपनी स्ट्रिंग से। लेकिन काफ़ी देर तक झेलने के बाद शू के हाथ से खून निकलने लगता है और ये नीचे गिर जाता है और अभी शोकात्सु को कहता है, नेक्स्ट तुम हो। लेकिन इसकी वॉइस शोकात्सु तक अब पहुँचती ही नहीं है और ये शोकात्सु ने अपनी टेक्निक से, जिसका नाम है शिहित्सु योजो, उससे रोका हुआ होता है। इससे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और ये एक सीक्रेट टेक्निक है शोकात्सु टेक्निक की। शोकात्सु कहता है, अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूँ एटमॉस्फेयर में तो तुम्हारी वॉइस मुझ तक नहीं पहुँचेगी। और अब एक और टेक्निक एनको फूरियो यूज़ करता है। इस टेक्निक से फायर से एक टाइगर और विंड से एक ड्रैगन क्रिएट होता है और ये भी एक सीक्रेट टेक्निक होती है और ये वही यूज़ कर सकते हैं जिन्होंने विंड और फायर मास्टर कर रखा हो। और इससे ये इस एग्जामिनर पे अटैक करता है और ये दूर जाके गिरता है। अब ये उठता है और कहता है, तुम एक सी टाइप स्टूडेंट हो तो ये ऑब्वियस है कि तुम्हारे पास एल टाइप स्टूडेंट होगा। मैं उसे ही हटा दूंगा रास्ते से। और को पे अपनी वॉइस से अटैक करता है, लेकिन को इससे कुछ होता ही नहीं है।
ये देख के ये हैरान हो जाता है। को कहती है, तुम काफ़ी शोर मचा रहे हो, कौन हो तुम? ये आदमी कहता है, तुम मुझे नहीं जानती? तुमने मेरी आवाज़ टीवी या इंटरनेट में सुनी होगी। को कहती है, टीवी, इंटरनेट? मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सब नहीं देखा। ये सुन के ये आदमी शॉक्ड हो जाता है और बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। शोकात्सु कहता है, तुम्हारे टीवी ना देखने की वजह से हम बच गए। को कहती है, हमारे पास टीवी था ही नहीं, मेरे डैड पे काफ़ी कर्जा था तो हमारे पास टीवी नहीं था इसलिए। शोकात्सु रोते हुए कहता है, हम समर ब्रेक में टीवी खरीदेंगे और देखेंगे मिलके। तभी इनकी टीचर आ जाती है और कहती है, तो कात्सुहिरा हार गए। शोकात्सु कहता है, मिस टेस्ट ख़त्म हो गया। लेकिन ये इसका टेस्ट पेपर फाड़ देती है और कहती है, रियल टेस्ट तो अब स्टार्ट हुआ है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।